वालेकुम जी। आज हम अपना सेकंड लेक्चर देखेंगे जी इनकम टैक्स का। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अलाउंसेस क्या होते हैं, जब हम आपको बताएंगे जी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं जी इनकम फ्रॉम सैलरी जो होगी ना, उसको उसका टैक्स के ऊपर क्या, यानी कि उसको उसकी इनकम की कैलकुलेशन किस तरह होगी जो सैलरी इनकम है। तो बेसिकली पहला जो उसमें आगे कैलकुलेशन आएंगी अलाउंसेस की, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। अब सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। एम्प्लॉयर द एम्प्लॉयर प्रोवाइड नॉन कैश बेनिफिट टू हिज एम्प्लॉय इज कॉल्ड फैसिलिटी। यानी कि एम्प्लॉय कैश नहीं देगा अपने एम्प्लॉय को, उसको बेसिकली फैसिलिटी दे देगा। यानी कि उसको जैसे कहेगा मैं तुम्हें आने जाने के लिए बस लगवा देता हूँ, टीएडीए नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म खुद दूंगा, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मेडिकल के लिए कार्ड बना देता हूँ, मेडिकल अलाउंस नहीं दूंगा। यानी कि मैं तुम्हें कार्ड बना देता हूँ, तुम हॉस्पिटल जाओगे, जो भी तुम्हारा इलाज होगा वो मुफ्त में होगा, लेकिन मैं तुम्हें अलाउंस नहीं दूंगा उसके लिए। नॉन कैश बेनिफिट, जिसमें कैश नहीं देगा एम्प्लॉयर लेकिन उसको बेनिफिट दे देगा अपने एम्प्लॉय को, उसको हम कहेंगे जी नॉन कैश बेनिफिट, यानी कि उसको हम फैसिलिटी कहेंगे। अब जो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज़, यानी कि एम्प्लॉयर है, उसने कहा यार अच्छा आज ना तुम लोग ज़्यादा देर काम कर लो, मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ, तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर लगवा दूंगा इधर। यानी कि वो जो काम करने के लिए उसको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी देगा ना, यानी कि हफ्ते में एक दिन कहेगा एक दिन आप सारी फैक्ट्री के एम्प्लॉय बैठ के एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, यानी कि रिलैक्स होने के लिए। जो उसने अपने काम के बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी देनी है वो फुली एग्जैम्प्ट होगी, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो उसने उसकी फैमिली के लिए देनी है ना, यानी कि वो कहे अच्छा यार तुम फलां होटल में जाना, वहाँ जाके मेरा नाम लेना, जो बिल बनेगा ना उससे कहना कि यार मेरे खाते डाल दे। यानी कि वो अगर उसकी फैमिली के लिए उसको कोई एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर, तो वो फुली टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब कन्वेंस फैसिलिटी है, कन्वेंस फैसिलिटी इज प्रोवाइड फॉर द पर्सनल यूज़। अगर तो उसने उसको कार ले दी है, यानी कि अपना उसको कार ने उसको कन्वेंस यानी कि प्रोवाइड कर दी है आने जाने के लिए, अगर तो की है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका जो 10% खर्चे, जितना खर्चा किया है ना कन्वेंस पे, उसका 10% फुली टैक्सेबल करेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट में हम देखते हैं जी कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर ऑफिशियल यूज़। अगर तो उसने कंपनी के ऑफिशियल यूज़ के लिए उसको कोई कन्वेंस प्रोवाइड की है तो वो फुली एग्जैम्प्ट है लॉस इनकम टैक्स से। अब कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर बोथ यूज़ पर्सनल एंड ऑफिशियल, अगर दोनों चीज़ों के लिए उसने कहा यार अच्छा तुम्हें मैं कार ले देता हूँ, तुमने पर्सनली भी यूज़ कर लेनी है, तुमने कंपनी के कामों में भी यूज़ करनी है, तो वो उसका हम फिर 5% टैक्सेबल करेंगे। जो आगे देखते हैं जी मेडिकल फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर देगा, मेडिकल फैसिलिटी अगर तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा, यानी कि जो उसने जब उसको एम्प्लॉयमेंट पे रखा था, जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बताई हुई थी, अगर तो उसके मुताबिक देगा तो एग्जैम्प्ट होगी। अगर तो वो अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, यानी कि उसने कहा नहीं था कि अगर तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए तो तुम्हारा बाईपास मेरे जिम्मे है, नहीं, अगर वो वैसे ही कह दे कि हाँ यार माड़ा बंदा करवा देते हैं, तो फिर वो जो खर्चा आया होगा ना उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। नोट, अगर वो ना बताए अंडर टर्म्स एंड एम्प्लॉय, अगर वो कह दे कि अच्छा यार अंडर टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट का उसने कहीं जिक्र भी नहीं किया था शुरू में, कि कोई इस तरह की चीज़ पता ही नहीं थी, तो वो फुली एग्जैम्प्ट होगा। फिर आगे हम देखते हैं जी अकोमोडेशन फैसिलिटी, उसको रिहाइश लेके दी है, अगर तो उसने एनुअल लेटिंग वैल्यू पर लेके दी है। अच्छा अगर उसने उसको घर ले दिया, एनुअल लेटिंग वैल्यू नहीं दी हुई, तो अगर तो बिग सिटी में घर होगा, यानी कि अच्छी फर्निश कॉलोनी में उसको घर लेके दिया, तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी को फुली टैक्सेबल करेंगे। फिर स्मॉल सिटी में अगर लेके दिया तो 30% ऑफ बेसिक सैलरी को फुली टैक्सेबल करेंगे। ठीक है जी, ये चार बेसिकली मेन फैसिलिटीज़ थी जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जिसमें वो कैश नहीं देगा, उसको कहेगा कि यार मैं तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें उसका अलाउंस नहीं देने लगा। ठीक है, तो वो नॉन कैश बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा उसको हम कहेंगे जी फैसिलिटी। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर था बेसिकली, जिसमें हमने आज डिस्कस किया जी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।